गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, नीचे हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्या वो सिचुएशंस पॉसिबल हैं? अगर हैं तो उनके प्रेजेंट एज निकालने हैं। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो दोस्तों के एज का जो सम है वो 20 ईयर्स दिया हुआ है। 4 ईयर्स अगो, आज से 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। ठीक है, आज से 4 साल पहले जब उनके एज का, ठीक है, प्रोडक्ट किया जाता है तो वो 48 के इक्वल आता है। देखते हैं क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दोनों दोस्तों के एज नहीं दिए हुए हैं, तो हमें सपोज करना होगा। तो लिखेंगे लेट, है ना, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स ईयर, है ना। लिखे लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स ईयर। तो पहले दोस्त का अगर, ठीक है, एज हमने एक्स ईयर माना है तो क्या हो जाएगा, एज ऑफ अनदर फ्रेंड, एज ऑफ, है ना, अदर फ्रेंड क्या हो जाएंगे। तो एज ऑफ अदर फ्रेंड ये किसके इक्वल होगा, तो विल बी 20 माइनस एक्स। क्यों 20 माइनस एक्स? क्योंकि उनके एजेस का सम 20 ईयर दिया हुआ है। तो अगर एक एक्स है तो दूसरा 20 ईयर्स में एक्स, है ना, इसको एक्स को रिड्यूस करना होगा 20 से, तब जाके ये इक्वल होंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है कि 4 साल पहले, तो लिखेंगे 4 ईयर्स, है ना, 4 ईयर्स अगो उनकी एजेस क्या होंगी, तो एजेस ऑफ वन फर्स्ट फ्रेंड, है ना, फर्स्ट फ्रेंड ये कितना हुआ होगा, तो ये एक्स साल का अभी है, तो 4 साल पहले 4 साल कम रहा होगा, तो ये एक्स माइनस 4 ईयर्स हो जाएंगे, है ना। तो एजेस ऑफ सेकेंड फ्रेंड, जो दूसरे फ्रेंड थे, उनकी एज क्या होंगी, है ना, तो वो तो 20 माइनस एक्स थी। तो यहाँ पे 20 में से एक्स पहले माइनस थे 4 साल पहले, यानी इसमें से 4 साल माइनस करने होंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगी, 20 में से 4 को माइनस करेंगे, ये 16 माइनस एक्स हो जाएगा। और हमें ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उनकी प्रोडक्ट, यानी एक्स माइनस 4 और 16 माइनस एक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आंसर दे रहा था। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है, तो लिखेंगे एज पर क्वेश्चन, है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स किसके इक्वल है, ये 48 के इक्वल। तो हमें उनकी एजेस निकालनी है। तो यहाँ से x को जब हम 16 से मल्टीप्लाई किए तो ये 16x हो गया। x को मैंने जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया, ये 64 हो गया माइनस में। माइनस 4 इंटू माइनस एक्स किए तो ये प्लस 4x हो गया। ये किसके इक्वल हो गया, 48 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में है तो इसकी साइन को प्लस करने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड LHS और RHS दोनों ही साइन मैंने से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो इसकी साइन बदल जाएंगी। अब ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, राइट। 16x 4x 20x हो रहा था, अब इसकी साइन क्योंकि प्लस है तो ये माइनस हो जाएंगी, तो यानी ये माइनस 20x हो जाएगा। और ये माइनस 64 है तो ये प्लस 64 हो जाएंगे। और ये किसके इक्वल होंगे, माइनस 48 के इक्वल हो जाएंगे। जब हमारे पास ये वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इस माइनस 48 को LHS में जब भेजेंगे तो इसकी साइन माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, और हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, है ना, प्लस 112, है ना। 64 और 48 को ऐड करने पे 112 आ गया, और राइट साइड में हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, अब जब इस इक्वेशन को हम देख रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि जो हमारा दिया हुआ इक्वेशन है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक है, और जो b है वो किसके इक्वल है, -20 के, और जो c की वैल्यू दी गई है वो 112 दिया हुआ है।
यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? डिस्क्रिमिनेंट, है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी बी की वैल्यू -20 है, तो -20 का हमने स्क्वायर किया। -4 इंटू ए हमारा 1 था और सी हमारा 112 है। तो -20 को जब स्क्वायर करेंगे तो ये 400 दे देगा। -400, 4 इंटू 112, ये 448 आ जा रहा है। अब क्योंकि वैल्यू जो है वो -48 बच रही है हमारे पास, यानी डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास -48 आया। जब हम पाते हैं, ठीक है, जब हम पाते हैं, ठीक है, एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेसर देन 0, तो यहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेसर देन 0, देन इट विल गिव नो रियल रूट्स, है ना, इट हैज नो रियल रूट्स, इट हैज नो रियल रूट्स। जब रियल रूट्स होंगे ही नहीं तो हम वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर नो रियल रूट इज पॉसिबल, नो रियल रूट is possible, is possible for this equation, for this equation, and hence, and ठीक है, hence this situation, this situation is not possible, is not possible, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये पाए कि जो ये फॉलोइंग सिचुएशंस दिए हुए थे हमारे पास वो पॉसिबल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो 0 से कम आ गई, -48 आ गया, जिसके कारण ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं या प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।